बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक वक्त था कि जब हार्ट अटैक 60-70 साल की उम्र के बाद ही हुआ करता था, लेकिन आजकल 25-30 साल के यंग लोग भी हार्ट अटैक से मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? हमारा लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस या डाइट? यूं तो तीनों ही वजूहात हैं, लेकिन स्टडी से पता लगा कि हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा या अनहेल्दी रहेगा, इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम डेली लाइफ में क्या खाते हैं। और यह भी देखा गया है कि अगर कोई अपनी डाइट सही कर ले तो दिन को जो नुकसान हुआ है वो रिवर्स तक हो सकता है। इसलिए आज बात करते हैं 5 ऐसे प्रूवन वेजिटेरियन फूड्स की, जिन्हें अगर आप अपनी रेगुलर डाइट में शामिल कर लें तो आपके दिल की नसें जो ब्लॉक हो रही थीं वो खुलने लगेंगी, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आएगा और आपके दिल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपके दिल को ताकत मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिनसे मालूम हो सके कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। WHO हार्ट डिजीज को साइलेंट किलर की कैटेगरी में डालता है, लेकिन घबराइए नहीं, हमारे हार्ट की हेल्थ कैसी है इसको जानने के लिए आप डॉक्टर के मशवरे से लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको अक्सर ही लेफ्ट साइड में पेन होता हो, बहुत जल्दी सांस फूल जाती हो, हमेशा थकन महसूस होना, चीजें भूलना या लेग्स में क्रैम्प्स पड़ें, तो आपको एक बार हार्ट चेकअप करवा लेना चाहिए। आइए बात करते हैं 5 ऐसे फूड्स की जो हार्ट को दोबारा हेल्दी करने की खुसूसियत रखते हैं। शुरू करते हैं नंबर 1 गार्लिक से, यानी कि लहसुन से। एक स्टडी से यह प्रूव हुआ है कि लहसुन की कली हार्ट ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। गार्लिक में विटामिन सी, विटामिन D6, मैग्नीज, सेलेनियम जैसे हार्ट फ्रेंडली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, लेकिन इसमें खास है एलिसिन। एलिसिन एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो जमे हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाता है। एक स्टडीज के मुताबिक लहसुन खाने से एक्सेस प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग और स्ट्रोक का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लहसुन तो हम रोज खाने में खाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर लहसुन को कच्चा खाएं तब ही हार्ट को इसका भरपूर फायदा मिलता है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि अगर आप लहसुन की एक कली को पानी के साथ सुबह खाली पेट निगल लें और दूसरी तरफ आप लहसुन की उसी कली को चबा चबा कर खाएं और ऊपर से पानी पी लें, तो दूसरे केस में आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आपको चबाने में परेशानी हो तो आप निगल ही लें, फायदा तो होगा ही। 30 दिन लगातार इस पर अमल करें, फिर टेस्ट करवाएं, आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 2 पर है पालक। दोस्तों पालक और बाकी हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स काफी ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में एक खास विटामिन होता है, विटामिन K, जो आर्टरीज को प्रोटेक्ट करता है और प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। पालक में नाइट्रेट्स भी पाए जाते हैं जो आर्टरीज में स्टिफनेस को कम करते हैं, आर्टरीज को खोलने में ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पर जो सेल्स होते हैं इनकी फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। 8 स्टडीज को मिलाकर यह नतीजा अखज़ किया गया कि जो लोग रेगुलरली पालक और बाकी हरे पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, इन्हें 16% तक हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस कम हो जाते हैं। एक स्टडी 30,000 खवातीन पर की गई, इसमें भी यही रिजल्ट निकला कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने के लिए सब्जी की तरह बनाकर इस्तेमाल करें या दाल में भी कुछ पत्ते डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल सच में कुदरत का करिश्मा है, इन्हें आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रेगुलरली डाइट में रखें, तब आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। नंबर 3 पर है ओट्स। दोस्तों ओट्स में सोल्यूबल फाइबर्स की क्वांटिटी बाकी ग्रेन्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा होती है, इस वजह से ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा अनाज माना गया है। एक सिग्निफिकेंट स्टडी हुई जिसमें लोगों को 2 ग्रुप्स में रखा गया, जिसमें से एक ग्रुप को ओट्स का फाइबर खिलाया गया और दूसरे को नहीं। कुछ दिनों के बाद जब स्टडी कंक्लूड की गई तो पाया गया कि जिस ग्रुप ने ओट फाइबर खाया था, इनका LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में काफी कम था। इनफैक्ट स्टडीज के मुताबिक ये भी कहा जा सकता है कि हम जितना फाइबर वाला खाना खाएंगे उतना ही हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा। जैसे आप मैदे की जगह चक्की वाला आटा यूज करें, व्हाइट राइस की जगह सेमी ब्राउन राइस खाएं, मिलेट्स को डाइट में शामिल करें। दालों में से लोबिया और चनों में बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर होता है। 45 स्टडीज के बाद फाइनली कहा गया कि जो लोग मैदा और बाकी रिफाइंड ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके कंपैरिजन में जो लोग फाइबर वाले होल्स ग्रेन्स खाते हैं, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि सुबह ब्रेकफास्ट में ही ओट्स लें, लंच में चक्की वाले आटे की रोटी या सेमी ब्राउन राइस खाएं और रात को मिलेट्स इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे जब आप ग्रेन्स को चेंज करके खाएंगे तो फायदा आपको ज्यादा मिलेगा।
दोस्तों, आंवला कुदरत का अनायत करदा ऐसा तोहफा है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मल्टीपल स्टडीज के मुताबिक ये बात क्लियर है कि आंवला में एक तो भरपूर मिकदार में विटामिन सी और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जिससे ये आर्टरीज में जमे कोलेस्ट्रॉल को साफ कर देता है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग 3 महीने लगातार किसी भी रूप में आंवले का इस्तेमाल करते हैं, इनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कंट्रोल होने लगते हैं, आर्टरीज में जमा प्लॉक कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर ठीक होने लगता है और ओवरऑल हार्ट के काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। अब मसला तो यही है कि आंवले को खाएं कैसे। आप आंवला जूस ले सकते हैं रोज सुबह खाली पेट। 20 ml आंवला जूस 20 ml पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। आंवला चूर्ण में इतनी क्वांटिटी ही धागे वाली मिश्री पीस कर डाल लें और 1 चम्मच पानी के साथ सुबह ले लें। फाइनली नंबर 5 फूड आपके हार्ट के लिए देसी घी। देसी घी का सुनकर आपको शायद हैरानी हुई हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि देसी घी दिल की नसों को सॉफ्ट और लचकदार बनाता है और दिल को भी ताकत देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घी में पूरियां तल तल कर खाएं। कच्चा घी जो सब्जी के ऊपर डाल दिया जाता है, दिन में 1 से 2 चम्मच काफी हैं आपके हार्ट के लिए। इस तरह से अगर आप घी खाएंगे तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। दोस्तों, ये बात सच है कि घी को हार्ट का दुश्मन बनाने के लिए काफी बैड मार्केटिंग हुई है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान रही है कि हार्ट के असली दुश्मन है रिफाइंड ऑयल, फ्राइड खाना और डब्बा बंद प्रोसेस फूड्स। इनफैक्ट एक लेटेस्ट स्टडीज जो गांव के लोगों पर की गई, इससे पता लगा कि जो लोग घी खा रहे थे इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। प्यारे दोस्तों, देसी घी में दुनिया के बेस्ट क्वालिटी ओमेगा 3 और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिनका अगर सही तरह इस्तेमाल किया जाए तो हार्ट ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म के लिए बेहतरीन काम करता है। ओमेगा 3 फूड्स की मजीद बात की जाए तो अलसी के बीज जो ड्राई रोस्ट किए हों, नारियल और रोज के 2-3 भगोए हुए अखरोट भी बहुत फायदेमंद होते हैं। सो दोस्तों, ये थे वो 5 वेजिटेरियन हार्ट फ्रेंडली फूड्स जिन्हें अगर आप सही तरीके से अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करें तो आपकी आर्टरीज में जमा कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा, आर्टरीज अनब्लॉक होंगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा और आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।